से कहना। सत्संगत जगह जगह पर श्रद्धा भक्ति भावना देखने को मिल रही है। अकीदा विश्वास इस परमात्मा ईश्वर निराकार के ऊपर परिपक्व रखते हुए इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी जाने के अवसर मौके मिलते हैं वहाँ ही यही श्रद्धा भावना देखने को मिलती है। भक्तजन भक्ति भरा जीवन जीने के लिए हमेशा ही उत्साहित रहते हैं और भक्ति में सेवा सत्संग सुमिरन आता है तो सेवा भी तन मन धन की निष्काम भाव से करते हैं, अकर्ता भाव से करते हैं। और सुमिरन इस निराकार का आठों पहर ये उठते बैठते श्वास श्वास सिमरो गोविंद, जो श्वास श्वास पे नाम ले वृथा श्वास मत खोए, या फिर तू ही नंकार करो ते हर पल इसनू याद करो। तो जहाँ पर सत्संग के लिए भक्त जो भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है, इसके लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं कि संगत करिए साध की अंत करे निर्भाव, साकत संग न कीजिए जाते हुए बिना। तो संगत साधु की करने को ये महत्वपूर्ण मानते हैं। साकत का संग हमेशा संसार के लिए गिरावट का कारण बना है। जो साकत प्रवृत्ति है उसने आज तक डुबोया ही डुबोया है, लेकिन संत प्रवृत्ति जो होती है इसने उभारा ही उभारा है। तो इसलिए संगत करिए साध की कि संतों का संग महापुरुषों का संग ये वास्तविकता में हमारा पार उतारा करता है, हमारे जीवन के म्यार को ऊंचा करता है। तो सत्संग जहाँ भी सत्य का संग होता है वहाँ ही एक स्वर्गमय वातावरण बनता है। वहाँ पर हमारे मन को शुद्धता प्राप्त होती है, वहाँ पर प्रेरणादायक वचन श्रवण करने को मिलते हैं। जैसे गीत कविता व्याख्यान के रूप में अपनी भावों को भी व्यक्ति दी जाती है, तो सब अपनी अपनी भाषा में एक भाव जो रखते हैं वो एक सरीका ही हुआ करते हैं और वो इसी भाव से युक्त होकर औरों को भी प्रेरित करते हैं कि हमने सत्य का संग किए रखना है, हमने इससे नाता तोड़ना नहीं है। इसीलिए विसरना ही दातार अपना नाम दे कि दातार तुझे विसारे नहीं, तुझे भुलाए नहीं, तेरा एहसास बना रहे। तो आठों पहर एहसास कैसे बना रहे? अक्सर इंसान कहते हैं काम काज भी करने हैं, घर के काम करने हैं, नौकरी चाकरी भी करनी है, बिजनेस भी करना है, अनेकों जिम्मेदारियां निभानी है, तो इससे नाता कैसे जुड़ा रह सकता है? तो कबीर जी ने कितनी सुंदर मिसाल जो दी, जो दास लगातार उसको अब बयान करता आ रहा है कि सुमिरन की सुधियों करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। कि एक बहनें गागर सर पे रखकर जो जाती हैं, घर से चलती हैं और कुएं तक पहुंचती हैं और कुएं से पानी भर लेती हैं, उस गागर को भर लेती हैं और फिर सर पे उठा लेती हैं। कई तो एक से ज़्यादा गागर भी एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी भी उठा लेती हैं। तो वो गागर भर लेती हैं और गागर भर के तो क्या वो बैठ जाती हैं वहीं कुएं के किनारे के ऊपर? फिर तो वो एम ही ख़त्म हो गया, एक औचित्य ही ख़त्म हो गया कि पानी तो भर के घर पे लाना है। तो वो क्या करती हैं, वो घर आती हैं और रास्ते में चलती हुई आ रही हैं और रास्ता भी हमवार नहीं है। यहाँ पहाड़ों में तो विशेषकर उतराई चढ़ाई पगडंडियाँ हमवार जगह है नहीं, तो उबड़ खाबड़ ज़मीन से चल कर आती हैं। लेकिन कबीर जी मिसाल क्या दे रहे हैं कि सुमिरन की सुधियों करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले, हिलती भी हैं, डुलती भी हैं, चलती हैं, बातचीत करती हैं, बातचीत सुनती हैं, अनेकों विषयों के ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन हाले डोले सुरत में कि वो, लेकिन उनको एहसास बना हुआ है कि हमारे सर के ऊपर गागर है, गागर में पानी है और पानी कहीं छलक ना जाए, पानी कहीं गिर ना जाए। इसलिए कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली कह दें, उनको एहसास होता है कि पानी है, इसकी संभाल करनी है।
इसलिए वो अपने कदम सहज में इस ढंग से धरती हैं कि जिस्म का बैलेंस बनाए रखती हैं और पानी को गिरने नहीं देती हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बातचीत नहीं कर रही हैं, केवल पानी का ध्यान धरना है, बातचीत छोड़ दें, चलना छोड़ दें, क्रियाएं छोड़ दें, फर्ज छोड़ दें, जिम्मेदारियां छोड़ दें। अक्सर ये, लेकिन कबीर जी कह रहे हैं कि वो पानी भरना भी है और घर तक लेके भी जाना है, चलना भी है, सब जिम्मेदारियां निभानी है। लेकिन एहसास बना हुआ है, जैसे वो पानी का रटन नहीं कर रही हैं बहनें, पानी पानी गागर गागर उसके ऊपर उसमें पानी, ये रटन नहीं कर रही हैं, लेकिन एहसास है। तो यहाँ पर भी एहसास की बात हो रही है। जब सुमिरन की बात हो रही है तो एहसास की बात, जैसे माँ की मिसाल आती है कि माँ घर के काम करती है, लेकिन बच्चा चारपाई पे लेटा हुआ रह रह के बच्चे की तरफ ध्यान जाता है कि मैं चारपाई के बीच में सुला कर आई हूँ, कहीं वो एक तरफ तो नहीं हो गया, कहीं किनारे पे तो नहीं आ गया, यानी कि उसको एहसास, कहीं भूख तो नहीं उसको लग गई। तो माँ चाहे रसोई में काम कर रही है या कहीं दफ्तर में अगर सर्विस करती है वहाँ पर है, फिर भी उसके मन का तार अपने बच्चे के साथ वो जुड़ा हुआ है। इसी तरह से एक सत्य का संग जब कहा जाता है तो उसका मतलब यही है कि एक इस निराकार का संग बना रहे और उसके लिए इसके भक्तों का संग बना रहे। तो इसलिए सही